जी हाँ स्टूडेंट्स, कल हमने किया था पेज लेआउट कंप्लीट। इसमें हमने पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड वगैरह किया। ठीक है, अब आज हम देखेंगे कि हमारे पास जब कोई फाइल है या उसको हमने सेव कैसे करना है किसी फाइल को। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे होते हैं तो हम उसको सेव करते हैं ताकि अगर हमें बाद में भी ज़रूरत पड़े तो हम उसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो सेव करने के दो मेथड होते हैं। एक तो होता है शॉर्टकट की के ज़रिए, एक होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट के ज़रिए। ठीक है, तो मैं करती हूँ सबसे पहले कंट्रोल S। तो ये एक विंडो हमारे सामने ओपन हो गई है, इसका इंटरफेस हमारे सामने आ गया। मैं इसको कर देती हूँ क्लोज़। मैं दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। मैं क्या करूँगी, ऑफिस बटन के ऊपर क्लिक करूँगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हुई, इसके ऊपर मैंने कर दिया सेव की कमांड पर क्लिक। ये मैंने सेव की कमांड के ऊपर क्लिक किया तो एक विंडो हमारे सामने ओपन हुई है। बाय डिफ़ॉल्ट माय डॉक्यूमेंट में हमारा जो भी डॉक्यूमेंट सेव होता है उसमें ऑटोमेटिकली पहले ही डॉक्यूमेंट आ रहा होता है। अगर आप उसको लोकेशन नहीं देते कि आप किस जगह सेव कर रहे हैं तो आपका डॉक्यूमेंट आपको पता होना चाहिए कहाँ जाता है, डॉक्यूमेंट में होता है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी चॉइस की आप कोई भी लोकेशन देना चाह रहे हैं कि जहाँ पर आपकी फ़ाइल सेव हो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अक्सर जो सिस्टम होते हैं उसके ये लेफ़्ट साइड पर एक पैन ओपन होता है, उसमें सारी लिस्ट ओपन होती है किस जगह आप सेव करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारी ये जो विंडो है थोड़ी डिफरेंट है। लाइब्रेरीज जो आ रहा है इसके साथ, ये देखिए इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर आ रहा है पीसी कंप्यूटर। अगर मैं कंप्यूटर के अंदर क्लिक करती हूँ तो कंप्यूटर के अंदर किस जगह सेव करना चाह रही हूँ, डी ड्राइव में या किस जगह पर, या फिर मैं करना चाह रही हूँ डेस्कटॉप पर क्लिक। तो ये देखिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेती हूँ कि मेरी जो फाइल है या जो भी फाइल है हमारी वो कहाँ सेव हो, डेस्कटॉप पर हो। ठीक है, कि जब भी मैं सिस्टम ओपन करूँ तो सामने हमारी फाइल जो हो बड़ी हो, फ़ौरन से मुझे पता चल जाए। ठीक है, और उसके बाद हमने देना होता है, ये तो हमने लोकेशन सेट की है कि फाइल को हमने किस नाम से सेव करना है। ये देखिए फाइल नेम आ रहा होता है हमारा, यहाँ फर्स्ट पर ही आ रहा है, लेकिन अक्सर क्या क्या होता है ये लास्ट पर, यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पर एक इसी तरह का टैब ओपन होता है जहाँ पर हमने फाइल नेम देना होता है। तो डॉक्यूमेंट 1 आ रहा है, MS वर्ड की फाइल है, इस वजह से डॉक्यूमेंट आ रहा है डॉक्यूमेंट 1। अब मैं अगर डॉक्यूमेंट 1 रखना चाह रही तो 1 रख लेती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि डॉक्यूमेंट 1 मैंने नहीं रखना तो मैं इसका कोई दूसरा नाम रख के वो मैं सेव कर लेती हूँ। अब मैंने नेम लिख दिया, अब मैंने क्या करना है, इसके बाद कर देना है सेव के बटन पर क्लिक। ठीक है, अब ये मेरी फाइल जो है सेव हो चुकी है। अब मैं कुछ इसमें टाइप करती जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि जितना मैं लिखूँ, लिखते साथ में कंट्रोल S करते रहूँ। फर्स्ट टाइम जब आप फाइल को सेव करते हैं तो आप उसको लोकेशन देनी होती है, उसका नेम देना होता है। जब आप उसी फाइल सेव शुदा फाइल में कुछ डाटा टाइप करके सेव करते जाते हैं तो जस्ट आप कंट्रोल S करते जाएं तो आपका डाटा उसमें सेव होता जाएगा। अब इसको क्लोज करके देखते हैं जी किस जगह हमने फाइल को सेव किया। ये मैंने इसको बंद किया और ये देखें ये फाइल हमारी डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है जन्नत के नाम से। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इस फाइल को दोबारा ओपन मैं करती हूँ। अब मैंने एक और फाइल बनानी है, या इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। तो एक बात आपने याद रखनी है, एक जगह पर एक नाम की दो फाइल सेव करने से पहली फाइल जो है वो ख़त्म हो जाती है, जो न्यू फाइल आप बनाते हैं वो सेव हो जाती है। एक लोकेशन पे एक नाम की दो फाइलें सेव कभी भी नहीं करनी चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर लेना चाहिए। मैं देखिए वर्ड को दोबारा ओपन कर रही हूँ, यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसको सेव करना है, कंट्रोल S किया और यहाँ से मैंने डेस्कटॉप दोबारा सेलेक्ट करती हूँ। ये मैंने किया डेस्कटॉप सेलेक्ट, और मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लोकेशन पाकिस्तान आ रहा है, मैं यहाँ पर जन्नत ही नाम दोबारा दे रही हूँ। अब मैं इसको सेव करती हूँ, ये मैंने कर दिया सेव। अब देखिए मेरे सामने एक विंडो ओपन हुई है, वो हमसे पूछ रहा है रिप्लेस एग्जिस्टिंग फाइल, यानी कि जो आपकी फाइल है वो रिप्लेस हो रही है, तब्दील हो रही है। तो आपके सामने मैसेज शो करवा रहा होता है रिप्लेस एग्जिस्टिंग फाइल, यानी कि आपकी जो फाइल है जो पहले इस नाम से सेव है उसके साथ ये तब्दील हो रही है, चेंज हो रही है।
आप ये मैसेज पढ़ने की स्टूडेंट्स जो हैं वो जहमत नहीं करते, आप फ़ौरन से इसको कर देते हैं ओके। अब जब ओके कर दिया, अब मैं इसको क्लोज करती हूँ तो डेस्कटॉप पे गई, मैं कहती हूँ इसको ओपन करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मेरा डाटा पता नहीं जी कहाँ चला गया, मैंने तो फाइल सेव की थी, कुछ और लिखा था, अब ये नई फाइल आ रही, पुरानी फाइल मेरी गायब हो गई है। उसके गायब होने का चक्कर ये होता है कि एक नाम की दो फाइल आपने सेम नाम की सेव नहीं करनी। अब इसी तरह मैं करती हूँ, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को दोबारा ओपन करती हूँ, इसमें कुछ टाइप किया है, इसको किया कंट्रोल S, मैं यहाँ लिखती हूँ जन्नत ही लिख देती हूँ दोबारा। तो अब मैं इसके साथ क्या करूँगी, इसके साथ ये डॉट डाल दूंगी या मैं 1 डाल दूंगी ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाए। पहली फाइल मैंने जन्नत के नाम से सेव की, फिर जन्नत 1 लिख दिया, अब ये फाइल भी हमारे पास सेव हो जाएगी। ये मैंने लोकेशन सेट की डेस्कटॉप, इसको मैंने कर दिया सेव। अब मैं इसको क्लोज करती हूँ तो ये देखिए हमारे पास दोनों फाइल सेव है, जन्नत 1। अब इसी तरह मैं नेक्स्ट फाइल जो है सेव करती जाती हूँ तो मेरे पास ये फाइल जिस नाम से करूँगी वो सेव रहेंगी। नेक्स्ट ये हमारी कमांड है फर्स्ट कमांड, नया पेज लेने के लिए कंट्रोल N या न्यू की कमांड पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट, हम इसको कर देते हैं ओके। ठीक है कि ये हम नई जो है नया पेज लेना चाह रहे हैं, ये मैंने कर दिया। अब दूसरी कमांड जो होती है वो होती है ओपन की, जो आपके पास यानी कि सेव शुदा फाइल्स पहले से पड़ी हैं उनको ओपन करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर मैंने किया क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरे सामने सारी फाइल्स आ गई हैं वर्ड की कि आप इनमें से कौन सी फाइल जो है वो ओपन करना चाह रहे हैं। मैं कहती हूँ मुझे ये वाली फाइल चाहिए, इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो जिस फाइल के ऊपर क्लिक किया वो फाइल मेरे सामने ओपन हो गई है। ठीक है, उसके बाद सेव की कमांड अभी आपको करवा चुकी हूँ। सेव के बाद थी सेव एज, यानी कि ये फाइल मैंने एक बनाई हुई है, अब इसको मैं क्या करना चाह रही हूँ कि फाइल वही रहेगी लेकिन किसी दूसरे नाम से मैं उसको सेव करना चाह रही हूँ। मैं करती सेव एज, ये मेरे सामने आ गया, इसका नाम क्या है माई बेस्ट टीचर से लिखा हुआ है, तो मैं किसी और नाम से करना चाह रही हूँ, मैं इसका नाम कर दूंगी ख़त्म यहाँ से, तो मैं कुछ और लिख लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने ये नाम लिखा और इसको मैंने कर दिया सेव। अब फाइल्स दो जो है इसको मैं क्लोज करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। माई डॉक्यूमेंट में हमारी फाइल सेव हुई है, तो ये हम करते हैं माई डॉक्यूमेंट ओपन, यहाँ से ये माई डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर देखिए मैंने 2 फाइल सेव की थी, दोनों जो हैं डिफरेंट काम वही होगा उसमें, माई बेस्ट टीचर। जी देखिए कि मैंने जोना के नाम से की थी, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करती हूँ, ये वही फाइल है। ठीक है, अब इसको मैं क्लोज करती हूँ। दूसरी जो थी माई बेस्ट टीचर्स, तो अगर जैसे कि हमारे पास इसमें देखे डाटा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, अब मैं एक फाइल को नीचे स्क्रॉल करके लेती जाऊँ देखती जाऊँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही, तो मैं क्या करती हूँ, ये देखिए ये होता है सर्च बार। मैं क्या करूँगी, जिस फाइल का मुझे नाम पता है मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ माई बेस्ट। अब देखिए ये हाईलाइटेड हो गई है जो मैंने फाइल सेव की थी। अब मैं ये फर्स्ट वाली फाइल कहती हूँ, ये वाली थी, इसको मैं कर देती हूँ डबल क्लिक, और ये देखिए सेव वही फाइल है जो पहले हमने सेव एज की थी, सिर्फ इसके अंदर जो डाटा है मैं जो तब्दील करना चाहूँ वो करके इजीली रख सकती हूँ। यानी कि सेव, पहली दफ़ा जो फाइल्स को सेव करते हैं उसको हम कहते हैं सेव करना। अगर सेव एज, उसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव कर देना कहते हैं सेव एज। फिर उसके बाद आती है कमांड हमारी प्रिंट की। जब भी आपने कोई फाइल बनाई है, कोई पेपर बनाया है, तो आपने उसका प्रिंट भी निकालना होता है। ठीक है, तो आप उसका प्रिंट कैसे निकालेंगे, आप करेंगे प्रिंट की कमांड पर क्लिक करने के बाद ये एक विंडो हमारे सामने ओपन हो जाती है। तो फर्स्ट पर ये देखिए नेम लिखा हुआ है, तो ये नेम क्या होता है, प्रिंटर का नेम होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फैक्स आ रहा है और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी डॉक्यूमेंट विंटर राइटर आ रहा है। अब यहाँ पर अगर मेरे पास यहाँ कोई प्रिंटर है अटैच होता है तो यहाँ पर लेज़र जेट या जो भी आपके प्रिंटर का नाम है वो यहाँ पर शो हो रहा होता है, तो हमें पता होता है जी फलां प्रिंटर को मैं यूज़ करते हुए प्रिंट निकाल रही हूँ। उसके बाद की जो कमांड्स होती हैं, ये देखिए ये हाईलाइटेड होता है आल। ठीक है, आल का क्या मतलब होता है, आपने 5 पेज बनाए हैं, 10 बनाए हैं,
तो ओवरऑल का आप प्रिंट निकालना चाह रही हैं तो आप ऑल की कमांड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास करंट पेज। करंट क्या होता है? मौजूदा पेज, यानी कि जिस पेज पर मैं काम कर रही हूँ या जो पेज मेरे सामने ओपन है, जिस पर मेरा कर्सर है, वो मेरा कौन सा पेज है? करंट पेज है, ठीक है। उसका प्रिंट जस्ट वो निकालेगा। नेक्स्ट होता है पेजेस। पेजेस का क्या मतलब होता है कि आपने 10 पेजेस बनाए हैं, आप चाह रही हैं 5वां पेज, दूसरा पेज और तीसरा पेज लेना चाह रही हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर पेज नंबर दे दूँगी, 2 दे दिया, 2 लिखा, फिर मैंने कॉमा डाल दिया, फिर मैंने 5 कर दिया, फिर कॉमा डाल दिया, मैंने 7 कर दिया, 2 5 7, ठीक है। ये मैं कहती हूँ कि जो 10 पेज है उसमें से दूसरे पेज का, 5वें पेज का और 7वें पेज का जस्ट प्रिंट निकले, तो मैंने इसके ऊपर ये लिखा और इसको मैंने कर दिया ओके, ठीक है। अब होता ये है, अब इसको ओके कर देंगे, 5वें 7वें और दूसरे का ही प्रिंट निकलेगा। अक्सर ये होता है, मैं नोट्स बनाती हूँ तो मैं कहती हूँ 20 पेज बनाए, ऑल पेजेस ही निकले। क्लास के बच्चे हैं जी 25, तो 25 कॉपियाँ मुझे उसकी चाहिए। तो जब मैंने ऑल पेजेस पर कर दिया तो ये देखिए लिखा हुआ कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज। यहाँ पर मैं क्लिक करते जाऊँगी, जितने नंबर मैं देना चाह रही हूँ उतने नंबर मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ। मैं करती हूँ 25 मुझे कॉपियाँ चाहिए 25 पेजेस की। 25 ही पेज हैं, 25 ही कॉपियाँ चाहिए, ताकि हर बच्चे को मैं अलग अलग से पेज दे सकूं, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या कर देती हूँ, इसको कर देती हूँ ओके, तो ये हमारा प्रिंट निकल आएगा, ठीक है। इसके बाद ये नेक्स्ट जो कमांड है, अक्सर होता है जब आप पेज बना रहे होते हैं तो आप वहाँ पर पेज की जो होता है सेटिंग कर लेते हैं कि आपको पेज लंबाई में चाहिए या चौड़ाई में चाहिए, तो उसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप कहती हैं वहाँ से आपने नहीं किया, प्रिंट निकालते हुए मैं करना चाह रही हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगी, ये प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ पर जब मैं क्लिक करती हूँ एक लिस्ट मेरे सामने ओपन होती है। ये टैब कौन से है? लेआउट का है। लेआउट का टैब हमारे सामने ओपन है। अगर ये एक मिसाल है, इस पर नहीं होता है, ऐसा शो हो रहा है, तो आपने क्या करना है, पेज ये लेआउट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए ये ओरिएंटेशन आ रही है, आप पेज लंबाई में निकालेंगे, साथ साथ प्रीव्यू जो है वो उसका शो करवा रहा है। पोर्ट्रेट लंबाई में पेज निकालना है आपने या लैंडस्केप चौड़ाई में निकालना है। मैं कहती हूँ मुझे चौड़ाई में पेज चाहिए, साथ साथ प्रीव्यू दिखा रहा है। मैं ये यहाँ से सिलेक्शन करके इसको क्या करूँगी, ओके कर दूँगी। तो जो हमने पेज दिया है वो उसका प्रिंट निकाल कर हमें दे देगा। क्लियर है? उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट है बच्चे, जब हम लोगों ने ये काम कर लिया तो अक्सर होता है कि मैंने एक कोई बुक टाइप की है, या फिर मैंने कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने बनाए हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं फ़ाइल को खोलूँ तो मुझे वैसे मेरी याद दहानी के लिए वहाँ कोई कमेंट्स वगैरह जो है मुझे शो हो जाए, ठीक है। अब अगर मैं करूँगी, करने को हम हाईलाइट भी कर सकते हैं, हाईलाइटेड करके हम निशानी लगा लेते हैं कि जी इतना है, ये फला जगह पर मैंने ये फला काम किया हुआ है। लेकिन उसमें क्या वो मुझे जाके 20वें पेज पर है, 25वें पेज पर है, मैंने 50 पेज बनाया, मुझे सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो मैं कहती हूँ नहीं, मुझे जस्ट देखते साथ ही कमेंट शो हो जाए। तो वह हम किस में जाके लगाते हैं, मैंने जहाँ पर कमेंट लगाना है मैं वहाँ क्लिक कर देती हूँ। कर्सर मैंने रखा यहाँ पर, कर्सर रखते हुए फिर मैंने किस पर जाना है, मैं जा रही हूँ रिव्यू पर। रिव्यू के ऊपर जब आपने क्लिक करना है, ये देखिए न्यू कमेंट्स आ रहे होते हैं। न्यू कमेंट के ऊपर क्लिक मैंने किया तो ये एक कमेंट, ये देखिए ये एक लाइन से खींचे ये बॉक्स आ गया कि यहाँ पर जो कमेंट मैं देना चाह रही हूँ तो वो मैं यहाँ पर दे सकती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर जो भी राइट करूंगी वो हो गया। अगर मैं कहती हूँ यहाँ पर हो गया, मुझे यहाँ पर भी एक कमेंट देना है नीचे दूसरे लास्ट लाइन पर, तो मैं यहाँ पर भी न्यू कमेंट पर क्लिक करूंगी, वो आ जाएगा और जो टाइप करना चाह रही हूँ मैं टाइप कर लूँगी। अब ये देखिए जहाँ पर ये लिखा हुआ है न्यू कमेंट, यहाँ पर आ रहा है प्रीवियस, यानी कि जो पहले वाला कमेंट था उसके ऊपर जाना चाह रहे हैं, उसके ऊपर क्लिक कर दें। अगर नेक्स्ट में जाना चाह रहे हैं, देखिए ये प्रीवियस पे मैंने किया तो ये ऊपर आ गया, ये हाईलाइटेड हो गया। अब मैं करती हूँ नेक्स्ट पर, तो देखिए ये नेक्स्ट वाला जो है हाईलाइटेड हो गया। इसमें कुछ और चेंज करना चाह रहे हैं या लिखना चाह रहे हैं, आप लिख सकते हैं। इसके अलावा होता है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे भी कमेंट की तो ज़रूरत ही नहीं है, मैंने इसको डिलीट करना है, तो ये देखें यहाँ पर प्रीवियस के ऊपर आ रहा है डिलीट की कमांड। इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये मेरा कमेंट्स बॉक्स डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये एक रह गया, इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, मैं कहती हूँ ये भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, डिलीट की कमांड पर क्लिक करूँगी तो ये भी हमारा डिलीट हो जाएगा। जी इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास होता है व्यू।
व्यू मतलब होता है देखना, देखने से रिलेटेड होता है। अक्सर होता है ये देखिए ये रूलर है हमारा, ये शो हो रहा है, मैं कहती हूँ कि ये रूलर मुझे शो ना हो, मैं रूलर को कर देती हूँ अनचेक। जब अनचेक किया तो यहाँ से ये गायब हो गया। मैं कहती हूँ नहीं भाई ये मेयरमेंट के लिए या उसकी जो के लिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी, तो मैं दोबारा रूलर पे क्लिक करती हूँ, ये रूलर हमारे सामने आ जाता है, स्केल हमारा सामने ओपन हो गया। ठीक है। और अक्सर होता है जब हम काम करने लेते हैं स्टूडेंट्स कहते हैं मैम ये तो हमारा प्लेन पेज नहीं आ रहा, ग्रिड लाइन आ रही है। देखिए मैं ग्रिड लाइन किया तो जैसे ग्राफ्स होता है उसके पीछे ये जो मैं राइटिंग की ये सारा ग्राफ्स ओपन हो गया। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि कैसे हो गया मैम, ये हमने प्लेन पेज कैसे लेना है। तो उसको हमने क्या करना होता है, व्यू में जाना होता है, व्यू के अंदर जाके हमने क्या करना होता है, चेक करना होता है। हम देखते हैं जी ग्रिड लाइन जो है ना ये हमारी चेक है, इसको मैं कर देती हूँ अनचेक। जब अनचेक किया तो हमारा पेज प्लेन हो गया। ठीक है, इसकी समझ आ गई होगी। तो और अक्सर ये होता है कि जब डॉक्यूमेंट्स हमने लिए होते हैं तो उसके कितने वो होते हैं, उसके व्यूज़ देखने से रिलेटेड कितने होते हैं, 5 तरह के होते हैं। अब ये जो हम पेज यूज़ कर रहे होते हैं ये हमारा होता है प्रिंट लेआउट। हम कहते हैं फुल स्क्रीन रीडिंग, तो ये फुल स्क्रीन रीडिंग हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर जब फुल स्क्रीन रीडिंग कर दिया, मैं कहती हूँ अब इसको मैंने क्लोज करना है, तो ये देखिए क्लोज का बटन, इसको मैं कर देती हूँ क्लोज। फिर ये पहले वाली हालत में आता है। फिर मैं कहती हूँ वेब लेआउट करें। वेब लेआउट क्या होता है, नेट से रिलेटेड, जैसे उसके ऊपर पेज फुल आ रहे होते हैं, ये वैसा हो जाता है। फिर मैं कहती हूँ कि ये आउटलाइन व्यू होना चाहिए। आउटलाइन करेंगे तो ये इस तरह का आ जाएगा। ये देखिए ये साथ साथ ही पूरे पेज की जो है ये बाउंड्री दिखा रहा है, ये आउटलाइन हो गया। ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ क्लोज। क्लोज करके फिर नेक्स्ट जो है हमारा वो आ जाता है जी ड्राफ्ट की सूरत में। ड्राफ्ट की सूरत पे क्लिक करेंगे तो ये ड्राफ्ट हमारा ऐसा होता है, तो ऐसे आ जाएगा। मैं कहती हूँ नहीं भाई मुझे ड्राफ्ट भी नहीं चाहिए, मुझे आउटलाइन भी नहीं चाहिए, मुझे वेब लेआउट भी नहीं चाहिए, फुल स्क्रीन रीडिंग भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए प्रिंट लेआउट। तो मैं प्रिंट लेआउट पे क्लिक करती हूँ तो ये पहले जैसे हमारा था वैसा ही पेज हो जाएगा। ठीक है। अब इस टेक्स्ट को मैं ओवरऑल सेलेक्ट करती हूँ कंट्रोल ए से, कंट्रोल ए किया और कंट्रोल सी कर लेते हैं हम कॉपी। और नेक्स्ट पेज पे मैं इसको लिखना चाह रही हूँ, लाना चाह रही हूँ, मैं क्लिक किया तो मैंने यहाँ कर देने कंट्रोल वी। अब ये देखिए ये हमारे पास एक पेन आ रहा है जूम। अब अगर जो हम पेज यूज़ कर रहे हैं ये देखिए 100 पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये 100 पेज है। अगर मैं जूम पर क्लिक करती हूँ ये एक विंडो हमारे सामने आती है, वो कहते हैं 75 भी आप यहाँ से कर, ये सिर्फ देखने से रिलेटेड होता है। तो मैं क्या करती हूँ 75 क्लिक करूँगी तो ये प्रीव्यू साथ साथ दिखा रहा है, 75 उसका साइज हो जाएगा। अगर मैं 200 करती हूँ तो ये देखिए ये 200 बहुत बड़ा पेज हो जाता है। लेकिन मैंने काम करना है तो मैं किस पे करूँगी, 100 पे कर दूँ, ना छोटा ना बड़ा, एक स्क्रीन पर मुझे वो नज़र भी आता रहे। ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ ओके। तो उम्मीद है बच्चों इस चीज़ की आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम लोगों ने क्या किया, होम मेन्यू पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद हमने व्यू में होम में क्या था, सारे जो हमने लिखते हैं फ़ॉन्ट उसकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कमांड थी। उसके बाद हमने इंसर्ट पूरा किया। इंसर्ट में क्या था, जितनी भी कोई उसमें पिक्चर्स वगैरह टेक्स्ट वगैरह उसके स्टाइल्स वगैरह इंसर्ट किए और उन पर हमने मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई की। फिर पेज लेआउट किया, पेज से रिलेटेड यानी कि पेज सेटअप था, उसमें पेज बैकग्राउंड वगैरह था। उसके बाद हमने रिव्यू में कमेंट्स वगैरह किए। उसके बाद व्यू में हमने किया कि डॉक्यूमेंट्स को देखने के कितने तरीक़ेकार होते हैं, और जूम का हमने किया, और शो एंड हाइड रिबन को शो किया, ग्रिड लाइन वगैरह को किया। तो ये हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अगर किसी स्टूडेंट्स को फिर भी समझ ना आए तो आप लोग क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं। और आज हमने न्यू पेज लेना सीखा, ओपन करना, पहले से सेव शुदा फाइल्स को सेव करना, सेव एज करना और प्रिंट निकालना सीखा है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, इसे यहाँ बताते हैं, जब अक्सर होता है जब पेज तैयार कर लेते हैं, पेज तैयार करने के बाद हम सबसे पहले उसका देखना चाहते हैं प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब होता है कि प्रिंट निकालने से पहले पेज का हम प्रीव्यू फुल का देख लें कि कैसा आएगा। तो ये देखिए जब प्रिंट की कमांड पे ये आ रहा है प्रिंट प्रीव्यू, तो मैं क्या करूँगी, प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करूँगी तो ये देखिए वो शो करवा रहा है कि आपका पेज ऐसा आएगा प्रिंट लेने के बाद।
ठीक है, तो मैं ऐसे कर देती हूँ ओके। अगर मैं यहाँ से चेंज करना चाहूँ तो मैं इजीली कर लूँगी फिर, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये मेरा भाई ओके है, बॉर्डर भी ठीक है, टेक्स्ट वगैरह भी ठीक लिखा हुआ है, तो मैं कहती हूँ ओके इसका प्रिंट निकालना है, इसको मैं कर दूँगी क्लोज। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में हम लोग आप लोगों को जो जो कमांड्स रह गई हैं या कोई नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है तो वो करवाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने जो भी लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से देखना है, समझना है, और फिर उस पर काम हम करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप लोगों ने जो भी वीडियोस देखते हैं उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दिया करें।